हाँ हाँ, ओके। तो यहाँ पर तुषार म्यूट कर लेना धनुष को। यहाँ पर डालना आप ग्रामरली, GRAMM। हाँ, बस एंटर वो आ रहा है नीचे वाला। गाइस, सब लोग ना ग्रामरली तो इंस्टॉल कर ही लेना अपने सिस्टम में। फ्री एआई राइटिंग असिस्टेंस जो आ रहा है ना, उस पर क्लिक कर दो, सबसे पहले वाले रिजल्ट पे। हाँ, यहाँ पर हाँ, साइन अप विद गूगल कर लो। कंटिन्यू। साइन अप विद गूगल। क्लोज कर दो इसको, इसको लेटर। ठीक है। अभी क्या करेंगे आप, यहाँ पर डॉक्यूमेंट न्यू अपलोड। यार इसकी ना एक वो है, एक्सटेंशन भी है इसका। आप प्लस वाले पे जाना, प्लस वाले बटन पे जो एप्स लिखा हुआ आ रहा है ना, एक बार एप्स पे जाना। उस वापस वापस ग्रामरली में आना। ना ना, जो पहले वाला टैब खुला हुआ है। हाँ, इससे पहले वाला टैब। यहाँ पर एप्स लिखा आ रहा है ना एक जगह। हाँ, इस पे जाना। फॉर विंडोज, ग्रामरली फॉर विंडोज को इंस्टॉल कर लेना। कहीं पर भी आपकी कोई ग्रामेटिकल एरर होगा ना, ये उसको रेड कलर में अंडरलाइन कर देगा। और जब आप उस अंडरलाइन रेड कलर पे क्लिक करोगे ना, तो उसके नीचे ये आपको जो सही सजेशन है वो भी दे देगा। आपको उस पर क्लिक करना है, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे। बहुत हेल्पफुल चीज है ये। एक बार इंस्टॉल हो जाने देते हैं, सब लोग कर लेना इसको। हो गया वो ऊपर। डबल क्लिक करो इस पे। कोई नहीं, यहाँ पर डबल क्लिक कर दो। अरे नहीं नहीं, वापस उसी पे आओ। चलो ठीक है, हाँ। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। एक मिनट, वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा शायद। ठीक है, कुछ हो रहा है चेंज आपके में? वो आया है क्या आपके में चेंज कर रहे हो? चलो ठीक है, हाँ, साइन अप फॉर फ्री। हाँ, कंटिन्यू टू ग्रामरली। ओपन। साइन, अरे यार ये फिर वही क्यों आ गया? मेरे ख्याल से 2 बार दबा दिया आपने, इसलिए आ गया वो। ओ, इसको कर लो। ऑलवेज अलाउ कर देना इसको। भाई कैंसिल नहीं करना था उसको। हाँ, ऑलवेज अलाउ कर को, ऑलवेज अलाउ करो। ओपन ग्रामरली। 1 मिनट रुक जाओ, अभी कुछ मत करना भाई, 1 मिनट। ओके, साइन इन हो गया ना ये? ठीक है, इसको करना क्लोज, सेटिंग वाले टैब को क्लोज करना। इज अप एंड रनिंग। हाँ, इसे क्लोज करना। ओपन ग्रामरली, ये ऐसे क्यों हो रहा है? एक ही बार क्लिक करना बस, ओपन ग्रामरली पे। कुछ हुआ? नहीं हुआ कुछ, दोबारा करना। क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है? कोई बात नहीं, एक काम करो, वो आ रहा है, आया आया। इसको एक नया टैब ओपन करो। यहां पर लिखना गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स। हाँ, एंटर कर दो। पहला जो आ रहा है ना, एक सेकेंड, ऑनलाइन वर्क स्पेस वाला नहीं, नीचे जो आ रहा है ना गूगल डॉक साइन इन वाला, उस पे जाओ। हाँ, क्लिक करो इस पे।
यहाँ पर अपना जो आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, उसको जरा पेस्ट करना, इनेबल एक्सटेंशन कर देना उस पे जो आपने नहीं करा। तो शायद एक मिनट पूछ लिया करो यार। कोई बात नहीं, अब जाओ आप डिस्क्रिप्शन में पहले अपने एड्स में क्या जो सर्च ऐड है ना, सर्च ऐड में जाओ, नीचे आओ, कोई भी एक डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट कर लो पूरे को। हाँ, कंट्रोल सी, वहां पर जाओ, इधर पेस्ट करना, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। अब ये पूरी तरीके से हुआ नहीं है सेटअप। ये इसका एक ट्यूटोरियल आया है, इसको कर दो आप स्किप, स्किप कर दो। कंटिन्यू विद ग्रामरली। अब क्या चाहिए इसको? ऐड टू क्रोम कर दो। हाँ, ये सारी चीजें कर लेना यार आप लोग भी। मैं बता रहा हूँ, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स खत्म हो जाएंगे इसकी हेल्प से। ऐड टू क्रोम अभी हो रहा है, कहीं क्लिक मत करना, हाँ? अरे अब आया, ये दोबारा करना इसको ऐड टू क्रोम फिर से। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करो। होने देते हैं इसको 1 मिनट। बड़ा टाइम ले रहे हैं। वो जो डाउनलोड बार आ रहा है ना ऊपर, डाउनलोड्स पे क्लिक करना, राइट हैंड टॉप बॉटम एरो, हाँ, क्लिक करना इस पे एक बार। 37 MB होने में इतना क्यों देर लगा रहा है? अभी कुछ छेड़ना मत, कंप्लीट हो जाना दो। इसको क्लोज करो। अब आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। करना इसको नेक्स्ट, एक बार फिर से कंटिन्यू। हाँ, ट्राई इन गूगल डॉक्स पे चले जाओ, अब आ जाएगा वहां पर। अब फाइनली कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर कंट्रोल भी करना जो आप वहां से लिख कर लाए हो, नीचे एंटर करना जरा। वी हैव दूसरी लाइन को करना, इसको स्किप कर दो, इन सब चीजों को, राइट हैंड में जो आ रहा है ना उसको स्किप कर देना। ये देखो गाइस, इस तरीके से ना ये चीजों को अंडरलाइन कर देता है। कायदे से उसने वी को अंडरलाइन इसलिए करा है, एक बार वहां पर जाके क्लिक करना सिंपल, जहां पर वी, हाँ, वी जहां लिखा हुआ है, हाँ, क्लिक करो एक बार। देखो वो साइड में दिखा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वी जो है उसका डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, है ना? उधर से उसको एक्सेप्ट कर दो। हाँ जी, अब एक्सेप्ट हो गया शायद। हाँ, अब प्रोवाइड वाला देखो ऑटोमेटिकली गायब हो गया, और वो सारी चीजें उसने हटा दी। वी प्रोवाइड जो बेस्ट आ रहा है ना, बेस्ट में देखना, हाँ, इस पे क्लिक करना। क्या प्रॉब्लम है इसमें? वो दिखा रहा है द मिसिंग है, द, इसलिए तो एक्सेप्ट कर लिया आपने, ठीक है ना? तो अब जब भी कुछ लिखेंगे आप पहले एक बार गूगल डॉक पे डाल के देख लेना, जो भी ग्रामेटिकल एरर है ग्रामरली आपको बता देगा। क्योंकि ग्रामेटिकल एरर होते हैं, ऐड परफॉर्म नहीं करता। गूगल को भी पता है भाई ग्रामेटिकल एरर्स हैं, आपके ऐड को दिखाएगा ही नहीं वो। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब मेरे ख्याल में बाकी सारी चीजें जो भी आप कभी भी ऐसे टाइप करो, या तो सोशल मीडिया पे या फिर गूगल एड्स पे, पहले डॉक्स पे डाल के चेक कर लेना, ठीक है तुषार? आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। अब ना अभी आप देखोगे शायद यहाँ पर भी अंडरलाइन होने लग जाएगा। वापस जाना उधर ही, एक बार दोबारा शेयर करना। मैं ये देख रहा हूँ कि क्या वो गूगल एड्स में भी अंडरलाइन करने लग गया है, क्या हमको गूगल डॉक्स पे लेके जाना पड़ेगा? मैं ये चीज चेक कर रहा हूँ। वापस स्क्रीन शेयर करना तुषार। तुषार, ठीक है, चलो कोई नहीं।
मैं क्लास कर लिया उन्होंने शेयर हो गया। हाँ, गूगल एड्स वाले टैब पे जाइए, कहीं पर भी क्लिक करना बाहर गूगल। हाँ हाँ हाँ, आता है ना, तो इसका मतलब वो एरर है। ठीक है, तो अभी आप उसको जो भी लिख रहे हो रेड आता है ना, पूरे को उठाओ ग्रामरली पे ले जाओ, वो करेक्ट करके आपको दे देगा। करेक्ट करने का तरीका पता चल गया ना? ठीक है, ये बहुत काम की चीज है। चलो ठीक है, सॉर्टेड है मेरी तरफ से। आप और हाँ, एक एक मिनट रुकना। मनीष यार, आपका जो प्रॉब्लम आ रही है ना, आपका एक्सेलेंट नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं आप उसमें डिस्क्रिप्शंस को यूनिक नहीं बना रहे हो, या फिर हेडलाइंस को यूनिक नहीं बना रहे हो। ओके, तो यही इशू हो सकता है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। आप स्क्रीन शेयर करोगे मनीष? आप स्क्रीन स्टॉप कर लेना। हाँ गाइस, मनीष के अलावा किसी और को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई और डाउट किसी को? ठीक है, हाँ गौरी बता दीजिए जब तक मनीष शेयर कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मत होने दो पब्लिश। आपने पूरा बना लिया ना? बस, क्योंकि ये टेस्ट अकाउंट है और उस पर पता नहीं कितने बच्चे कैंपेन बना रहे हैं ना, तो वो वाली एरर आ जाता है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। पब्लिश नहीं हुआ, कोई लोड नहीं है। बाकी आपने जो फोटोज भेजी थी, मैंने चेक कर लिया था, बाकी सारी चीजें ठीक है। ठीक है, आप म्यूट कर सकते हो। एनीबडी एल्स? चलो शेयर कर लिया यार पूरा। ठीक है, चलो गूगल एड्स वाले इंटरफेस पे आओ उसी जगह। आपने ना सिर्फ एक ही टैब शेयर करा है, अगर आप कोई दूसरा टैब ओपन कर रहे हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। अब आप मीटिंग को दोबारा क्यों ज्वाइन कर रहे हो? यू आर ऑलरेडी इन मीटिंग। और लाइट जला लो भाई, आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। चलो आप तब तक तो सॉरी मनीष, एक काम करना, अपना गूगल एड्स का इंटरफेस ओपन करके रखना, तो मैं क्लास के बाद चेक कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नया टॉपिक स्टार्ट कराना है, तो मैं अभी नया टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ। आप वो गूगल एड्स ओपन करके उस जगह तक आ जाना। और या फिर एक काम करना, मेरे को फोटो भी भेज सकते हो उन सारी चीजों की, पूरे उसका एक स्क्रीनशॉट भी भेज देना, तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा। चलो यार, अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या करा है, मैं एक बार आप लोगों को वो बता देता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को एड क्रिएशन तो पूरा समझा दिया है ना? एड क्रिएशन में अपन लोगों ने, मैं क्या क्या आपको बता चुका हूं कि भाई कीवर्ड मतलब अपन लोगों ने जो चीज बात कर चुके हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर हम लोग देख चुके हैं। किसी को गूगल कीवर्ड प्लानर में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, उसके बाद कीवर्ड हम कैसे लगाते हैं अपनी कैंपेन में। अप्लाइंग कीवर्ड, ये वाली चीज सॉर्टेड है ना? अप्लाइंग कीवर्ड सॉर्टेड है। उसके बाद हमारा कीवर्ड मैच टाइप्स, है ना? कीवर्ड मैच टाइप में जो हमारा फ्रेज था, एग्जैक्ट था और ब्रॉड था, ये तीनों किस प्रकार यूज करने हैं। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? कोई अगर हो तो बता दो भाई, किसी को अगर इसमें दिक्कत हो तो। कीवर्ड मैच टाइप ऑल सॉर्टेड। फिर उसके बाद, हाँ तुषार बताइए। हाँ 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 हाँ। देखो, जो आप ब्रॉड लगाओगे ना, पहली बात तो मेरे को ये बताओ, जो ब्रॉड बना रहे हो और एग्जैक्ट बना रहे हो, दोनों कीवर्ड अलग अलग है ना? हाँ, ठीक है। इशू ये आएगा कि जो एग्जैक्ट वाला है वो तो आपका मैच, टाइट मैच में रहेगा, लेकिन जो ब्रॉड वाला है ना, वो कहीं पर भी कुछ भी अपीयर होगा और आपके ऐड को खराब करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को। देखो, हाँ 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 हाँ। ब्रॉड पब्लिश होने में कोई दूर दूर तक प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तीनों मैच टाइप एक साथ लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो पता है क्या करते हैं, मतलब मान के चलो उनका कीवर्ड है, जैसे कि मैं ले लेता हूं यहाँ पर डेटा साइंस कोर्स है उनका कीवर्ड, ठीक है?
तो वो क्या करते हैं, इसमें भी लगा देते हैं, ठीक है, सेम कीवर्ड को वो 3 मैच टाइप में लगाते हैं, ऐसे भी लगा देते हैं और फिर वो ऐसे भी लगा देते हैं, ऐसे भी चलते हैं ऐड, ठीक है। लेकिन एक बात और है, ऐड चलने से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस भी आनी चाहिए, क्योंकि ये वाला आपका टाइट फिल्टर में चल रहा है, ये वाला आपका मीडियम फिल्टर में चल रहा है, ये वाला सारी चीजें खराब कर देता है, ठीक है। तो ये चीज देख लेना, प्रॉब्लम ऐड कैंपेन क्रिएट करने में कुछ नहीं आती, कोई कोई नहीं आती मैच टाइप की वजह से, रिजल्ट पे बहुत प्रॉब्लम आती है लेकिन। ओके, तो हमारा कीवर्ड मैच टाइप, आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर है। अब उसके बाद हम लोगों ने ऐड स्ट्रेंथ की बात करी थी, है ना। जो ऐड स्ट्रेंथ है अपने को एक्सेलेंट करनी होती है एनी हाउ, आई थिंक ऐड स्ट्रेंथ में किसी को कोई दिक्कत, इन चारों चीजों में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, सबका सॉर्टेड है, ठीक है। अब उसके बाद अगली चीज अपन लोग कर चुके हैं, ऐड एसेट, जिसको अपन लोग ऐड एक्सटेंशन भी बोलते हैं। हम लोगों ने ऐड एक्सटेंशन कर लिया है, ऐड एसेट, अच्छा ओके ऑलराइट, ठीक है। तो आज अपन लोग ना ऐड एसेट करते हैं, अच्छा ठीक है भाई, बस समझ गया, ओके। ऐड एसेट अपन लोग शुरू करते हैं आज के सेशन में अपना। फिर हमारा ये ऐड लेवल जो है ना, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। प्लस पे जाता हूँ, ऐसे ही कोई रिज्यूम कर लेता हूँ, वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है, ये वाला ले लेता हूँ, वेबसाइट ट्रैफिक वाला। इसको इग्नोर करते हैं, नेक्स्ट का बटन दबाते हैं, इसको भी अपन इग्नोर करते हैं, नेक्स्ट का बटन, स्किप करा इसको। अब यहां पर जो है मेरा ऐड आएगा, है ना। यार मैं सोच रहा था कोई बना बनाया ऐड आ जाता तो ज्यादा इजी रहता आप लोगों के लिए, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता। मैं गूगल के होम पेज पे आके जो हमारी वियतनाम वाली कैंपेन है वही ले लेता हूँ। ठीक है, यही वाली कैंपेन ले लेता हूँ और इसके जाता हूँ मैं ऐड लेवल पर। ऐड लेवल पे जाने के बाद मैं आ गया अब ऐड क्रिएशन पे। अब ये सारी चीजें तो हमारी सॉर्टेड है, फाइनल यूआरएल क्या होता है, डिस्प्ले पाथ क्या होता है, हेडलाइन वेडलाइन, ये सारी चीजें आप लोगों की सॉर्टेड है, डिस्क्रिप्शन वगैरह तक सॉर्टेड है। अब ना आप चीज देखोगे नीचे कुछ आ रहा है, आपका बिजनेस नेम एंड लोगो, साइट लिंक, उसके बाद क्या आ रहा है, आपका प्रमोशन आ रहा है, प्राइस, कॉल, कॉल आउट, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, लीड फॉर्म, ऐप, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा आ रही है ना। ये क्या चीज है, देखो इनको बोला जाता है आपका ऐड एसेट, इनको ऐड एक्सटेंशन भी बोलते हैं, ओके, इसको ऐड एक्सटेंशन भी बोला जाता है। अब ये होता क्या है, आपके ऐड के साथ आपका बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो दिखाई देगा, ओके। इसके लिए आपको गेट एक्सेस पे जाना पड़ेगा और ये आपको एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन वगैरह करना पड़ता है, थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ऑलराइट। ये आपसे मतलब आपका जीएसटी नंबर और दुनिया भर की चीजें, सारी चीजें मांगता है। ये देखो बिलिंग कंट्री मैंने अभी तक ये सब डाला नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता। जब मैं ये बिलिंग सारी चीजें उसमें डाल दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर अपना बिजनेस नेम और लोगो भी लगा सकता हूँ। वो मेरे ऐड के साइड में इस तरीके से जो मेरा लोगो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये एक तरीके का आपका ऐड एसेट होता है। एक उसके बाद जो इंपॉर्टेंट, एक्चुअली में इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है ना, एसेट जो है, एक्सटेंशन एसेट एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना, वो है आपका साइट लिंक एक्सटेंशन। मैं यहाँ पर गूगल पे कुछ आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक रिजल्ट है, मैंने यहाँ पर डाला हुआ है डेटा साइंस कोर्स, ठीक है जी। आप यहाँ पर देखोगे, मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, ये देखो, यहाँ पर एक चीज आ रही है एड्रेस, एक यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये सब तो हमने बनाना सीख लिया, क्या, ये हो गया आपका मेटा, सॉरी ये हो गया आपका हेडलाइन, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन, है ना, ये दोनों तो हमने को बनाना आता है।
उसके साथ ये क्या चीज आ रही है, चार चीजें ये क्या आ रही हैं, पाइथन ट्रेनिंग। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखो ऐड पे क्लिक करा था, इस पर क्लिक करा, ये वाला पेज ओपन हो गया, है ना। अब मैंने नीचे यहां पर ये कुछ आ रहा है पाइथन ट्रेनिंग करके, जब मैंने यहां पर क्लिक करा तो आप देखोगे यहां पर ये दूसरा पेज ओपन हुआ है, ठीक है, कुछ हो गया है। उसके बाद आप ये देखोगे ये दिखा रहा है डेटा साइंस ट्रेनिंग, डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग, पावर बीआई ट्रेनिंग। मेरा वो क्या है, मेरा है डेटा साइंस, उसके साथ ये पावर बीआई, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीजें भी दे रहा है। आप यहां देखोगे यहां पर कुछ अपीयर नहीं हो रहा है, यहां पर सिर्फ आपका हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दो चीज अपीयर हो रही है, और यहां पर भी ये भी स्पॉन्सर्ड है, यहां पर भी कुछ अपीयर नहीं हो रहा। ऑलराइट, मैं यहां पर एकदम नीचे आ जाता हूं, ये देखो ऐड के साथ ये यहां पर अपीयर हो रहा है। दूसरा कीवर्ड मैं आपको डाल के दिखाता हूं, लेट से मैं यहां पर, इस पर ऐड आ रहा होगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अगर डालता हूं, ये देखो यहां पर ये तो कुछ एक्स्ट्रा चीज आ रही है ऐड के साथ, उसके साथ ये भी आ रहा है डील अप टू 25% डिस्काउंट, ठीक है। यहां पर ये अलग अलग ये जो चीजें आती है ना, इनको बोला जाता है, यानी कि आपके ऐड के बाद क्या होता है, ऐड एक्सटेंशन एसेट्स बोल लो, या फिर आप इसको बोल दो कि एसेट्स ही लिख देता हूं मैं इसको, assets which appear in your ad other than headline and description। आपके हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के अलावा जो जो चीजें यहां पर अपीयर होती है ना, उसको आपका एड एसेट या फिर एड एक्सटेंशन बोला जाता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको साइट लिंक एक्सटेंशन दिखाता हूं। ये देखो प्रमोशन एक्सटेंशन आ रहा है, चलो पहले प्रमोशन एक्सटेंशन ही देख लेते हैं क्या है ये, आपके ऐड के साथ कैसे दिखेगा मैं दिखाता हूं। प्रमोशन पे क्लिक करा, इधर गए, यहां पर जाने के बाद न्यू प्रमोशन पे गए, ठीक है। न्यू प्रमोशन पे जाने के बाद पहले तो ओकेजन पूछेगा आपसे कि कोई आपको जो प्रमोशन, ये डिस्काउंट जो देना है, कोई ओकेजन है। मैं दिवाली ढूंढ रहा हूं यहाँ पे, ये आ रहा दिवाली, ठीक है। अगर आपको अपना ओकेजन मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है नन, वो डाल देना। मैंने फिलहाल यहाँ पर दिवाली चूज कर लिया है। लैंग्वेज में इंग्लिश ही रहेगी, ये देखो इस तरीके से दिखाई देगा। करेंसी में यहाँ पर इंडियन नेशनल रुपीज डालेंगे अपन लोग, INR, ये INR हो गया। किस टाइप का डिस्काउंट दिखाना चाहते हो, मॉनेटरी डिस्काउंट। मॉनेटरी डिस्काउंट कौन सा होता है कि भाई 500 रुपए ऑफ, 1000 रुपए, 10,000 रुपए ऑफ। परसेंटेज डिस्काउंट कौन सा होता है कि भाई 30% ऑफ, 40% ऑफ। नीचे आ रहा है अप टू, आपने देखा होगा कई जगह सेल्स में अप टू 30%, अप टू 20%, अप टू 1000 रुपीज ऑफ। तो वो आप यहां से कुछ भी चूज कर सकते हो। मैं प्रमोशन टाइप में जाके परसेंटेज डिस्काउंट में जाता हूं, और यहां पर जाकर मैं कर देता हूं 10 लिख देता हूं मैं। अभी देखना कैसा दिखेगा, दिवाली 10% ऑफ, ठीक है। आइटम, वो आइटम पूछ रहा है किस पर देना है मुझे, ऑफ वियतनाम ट्रिप, ठीक है। ये देखो 20% ऑफ वियतनाम ट्रिप दिवाली यहां पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रिप, ट्रिप डिस्काउंट और लिख देता हूं, ठीक है। अब वो ज्यादा हो गया, 21 कैरेक्टर हो गया, पूरा नहीं आ पाएगा, ठीक है, हटा ही देता हूं मैं इसको, वियतनाम ट्रिप। फाइनल यूआरएल, यहां पर आएगा आपका लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है सब लोग जानते हैं ना, कोई ऐसा है जिसको लैंडिंग पेज नहीं पता है, कोई एक्सप्लेन करेगा आप लोगों में से, व्हाट इज अ लैंडिंग पेज। गाइस गाइस, लैंडिंग पेज, हाँ जी प्रखर। यानी कि पहला पेज जो ऐड के क्लिक होने के बाद ओपन होता है, यही बोल रहे हो, चाह रहे हो ना। यस, हमारी वेबसाइट का वो पहला पेज जो ऐड के क्लिक होने के बाद दिखता है, लैंडिंग, लैंड जैसे एरोप्लेन लैंड करता है ना जमीन पर,
सेम वही लैंडिंग पेज की आप ऐड पे क्लिक होने के बाद कहाँ गए, उसको बोला जाता है लैंडिंग पेज। ठीक है जी। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर आप फाइनल यूआरएल डाल दोगे तो जो भी आपका लैंडिंग पेज है उसका यूआरएल आपने डाल दिया, आपका ये क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं ले ही लेता हूँ अभी कुछ ऐसी डमी नाम ट्रैवल पैकेज एमएमटी ले लेते हैं, शायद एमएमटी डाला होगा। ठीक है, ये वाला यूआरएल ले लिया अभी मैंने, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर और इसको मैं कर देता हूँ। अब ये आपसे डेट पूछ रहा है, कुछ प्रमोशनल डिटेल, कुछ प्रोमो कोड वगैरह लगाना है डाल सकते हो, अदरवाइज स्टार्ट डेट एंड डेट कुछ भी अगर आपको यहाँ पर डालना है, डालने के बाद सेव कर देना है इसको। ये आ गया यहाँ पर 10% वियतनाम ट्रिप, अप्लाई कर देता हूँ। देखना मेरे ऐड के साथ ये कुछ इस प्रकार अपीयर होगा। ऐसा ही कुछ हो रहा था ना अभी, मैं यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस डालूं अभी या फिर कुछ और डाल देता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस डाल देता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ओके, ये नहीं नहीं ये वाला नहीं आ रहा, पर इसमें मुझे काफी सारे एक्सटेंशन दिख गए हैं, ये चीज बढ़िया है। ओके, तो इस तरीके से, वैसे यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है, खैर कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ना ये आपको दिखा रहा है, इधर ओपन होएगा। अब दूसरी चीज आ रही है साइट लिंक। साइट लिंक क्या होता है, देखो मुझे अपना जो ऐड है, ये तो वियतनाम पैकेज वाला मैंने बना दिया, इस पे क्लिक होगा यूजर चला जाएगा लैंडिंग पेज पे। मैं और भी तो कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो अपने मैं इस पैकेज के साथ दिखा सकता हूँ, है ना। लेट से मैं यहाँ पर एक साइट लिंक लगा देता हूँ कि इधर क्लिक करा, और दूसरा मैं क्या लगा देता हूँ कि अफोर्डेबल दुबई ट्रिप। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये देखो अफोर्डेबल दुबई ट्रिप ये लिख दिया। हो सकता है भाई कि जो वियतनाम जाने का देख रहा हो, क्या पता उसका दुबई आने का भी मन कर जाए। तो मेरा मेन ऐड तो यही है, ये तो बस उसके साथ जो कुछ एक्सटेंशंस हैं, साइट लिंक्स हैं, कि भाई क्या पता कोई इधर इस पर क्लिक कर दे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर चला जाए, तो इसीलिए अपन लोग इसको लगाते हैं। अब फिर मैंने यहाँ पर कुछ भी अभी लिख देता हूँ कि गेट बेस्ट कोट फॉर दुबई ट्रिप। ठीक है, दुबई ट्रिप, कॉन्टैक्ट अस नाउ, इतना लिख दिया बस मैंने। और यहां पर मैं लगा दूंगा फाइनल यूआरएल किसका, वो जो दुबई वाला जो लैंडिंग पेज होगा उसका मैं फाइनल यूआरएल यहां पर लगा दूंगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद 2 साइट लिंक, 3 साइट लिंक, 4 साइट लिंक, मिनिमम 4 साइट लिंक तो आप लोग क्रिएट करेंगे ही करेंगे। ऑलराइट, तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, MMT कुछ भी लिख दिया .com पर, ये शायद एक्सेप्ट करेगा नहीं, गलत आ रहा है ना यूआरएल। श्योर, इधर से ही लेना पड़ेगा मेरे को। हाँ, मैं यहाँ पर दुबई लिख देता हूँ, ये आया, इस पर क्लिक किया, ये वाला लैंडिंग पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, इधर गए, ये लगा दिया, अब ये ठीक हो गया है ना। अब दूसरा साइट लिंक कुछ और है मेरे पास, लेट से मैं यहाँ पर यूरो ट्रिप लगा देता हूँ एक, यानी कि आप अपने और प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको ये सब प्रोडक्ट नहीं लगाने, आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ये चाहो तो ये लगा सकते हो, आवर एक्सपर्ट्स विल असिस्ट यू 24/7। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, गेट कोट नाउ ये लिख देता हूँ, गेट कोट नाउ। फाइनल यूआरएल में इनका जो वो वाला पेज होगा कॉन्टैक्ट अस का, वो लगा सकता हूँ। ठीक है, ये एक मैं ट्रिप आइडिया वाला पेज है, ये लगा सकता हूँ। तो भाई वो मेरे ऊपर है कि मैं यहाँ पर क्या लगाना चाहता हूँ फाइनल यूआरएल में। जैसे 2 मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए, ऐसे 2 मैं और क्रिएट कर दूंगा। अब ना एक चीज याद रखना, जो साइट लिंक एक्सटेंशन है ना, वो 2 तरीके से दिखता है। एक तो वो ऐसे दिखता है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, इस पर आ रहा था अभी, हाँ ये आ रहा था,
देखो ये भी एक साइट लिंक एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें सिर्फ हेडिंग हेडिंग दिख रही है, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा। अरे सॉरी, ये तो हमारा ऐड है ही नहीं, ये रहा ऐड, है ना। हाँ ये रहा, ये जो आ रहा है ये सब आपके साइट लिंक एक्सटेंशन हैं, लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा। अगर डिस्क्रिप्शन दिखता है ना तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें इसके ये तो ऐड आ रहा है, बड़ा मतलब बढ़िया ऐड आ रहा है, ये ऐड हो गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, ये इसका साइट लिंक 1 का हेडिंग, उसका एक्सटेंशन 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 5 साइट लिंक एक्सटेंशन इसके अपीयर हो रहे हैं, आमतौर पे 4 ही होते हैं, 5 बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, मैंने भी बहुत ही कम देखे हैं 5 एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये हो गया इसका, इस तरीके से अपीयर होगा। इसने देखो क्या क्या लगा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो कीवर्ड हो गया इसका। उसके बाद टॉप 10 हेल्थ प्लान, 1 करोड़ हेल्थ कवर, हेल्थ प्लान फॉर पेरेंट्स, टैक्स सेविंग हेल्थ प्लान, मेडिक्लेम पॉलिसी, ये मेडिक्लेम इसका दूसरा प्रोडक्ट है ना। टैक्स सेविंग हेल्थ प्लान, क्या क्या मतलब इसने अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर बना रखे हैं, ठीक है जी। तो ये होते हैं आपके साइट लिंक एक्सटेंशन। एक तो ऐसे भी दिख सकते हैं ये, एक आपके इस प्रकार भी दिख सकते हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं। साइट लिंक एक्सटेंशन में गाइस किसी को कोई दिक्कत है? एनीवन, एनीबडी? समझ में आया साइट लिंक एक्सटेंशन होता क्या है? ये लोगों को और बढ़िया मतलब और चीजें और कुछ आपका प्रोडक्ट हो या फिर अपने अपने ऐड के बारे में आपको और भी कोई डिटेल चीज बतानी हो, तो उसके लिए अपन लोग साइट लिंक एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, किसी को नहीं क्लियर हुआ है तो हैंड रेज कर दे भाई। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं क्रिएट कर देता हूँ फिलहाल। तो ये तो मेरे देखना दो तो साइट लिंक यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है, ये शो करने लगा अब, कॉन्टैक्ट अस अफोर्डेबल दुबई ट्रिप, है ना। साइट लिंक हो गया, उसके बाद प्रमोशन वाला हमने क्रिएट कर लिया। अब आता है आपका प्राइस एक्सटेंशन, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को प्राइस दे सकते हो। आमतौर पे प्राइस एक्सटेंशन इतना लगाया नहीं जाता है, बट स्टिल इंग्लिश, यहाँ पर आप ब्रांड, इवेंट, किस चीज का आपका काम है, इवेंट है, लोकेशन है, नेबरहुड, नेबरहुड ये आमतौर पे रियल स्टेट वाले करते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी, सर्विस टीयर, सर्विसेज, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। कुछ समझ में नहीं आए तो यहाँ पर आप सर्विसेज ले लेना, ठीक है। यूएसडी की जगह आईएनआर कर देना, इंडियन नेशनल रुपीज। प्राइस एसेट क्या आप देना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर वियतनाम पैकेज लिख देता हूँ, ठीक है। कितने का है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5 लाख का है। नो यूनिट की जगह पर आवर, पर डे, पर वीक, अगर ऐसा कुछ डालना है तो ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। पैकेज हो गया है, इसको पैकेज कर देते हैं, हाँ। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आपका पर डे योर ट्रिप विल कॉस्ट यू 20,000 रुपीज पर डे, ठीक है। तो 20 रुपए हो गया, 20,000 रुपी पर डे, वियतनाम पैकेज 20,000 रुपए। तो ये ल्यूक्रेटिव हो जाता है, अगर आप चाहें तो फिर इस प्रकार ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पर क्या है आपका, 20,000 रुपए पर डे आप इस तरीके से डाल सकते हो। ये आपने वियतनाम पैकेज एक ये लगा दिया, दूसरा आपने कोई दूसरा पैकेज यहाँ पर लगा दिया, ये आप फाइनल डिस्क्रिप्शन यूआरएल डाल लोगे अपने आप, इजी है। उसके बाद आता है कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन आपका लैपटॉप पे नहीं दिखता है, कॉल एक्सटेंशन आपका मोबाइल से जब कोई सर्च करता है ना तब दिखता है वो, ठीक है। हालांकि वो इस पे भी दिख जाएगा, कई बार अपने को वो इस पर भी देखने को मिल जाता है लैपटॉप पे, लेकिन वो क्लिकेबल नहीं होता। ओके, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाए तो। नहीं है, वो क्लिकेबल मोबाइल पे ही होता है, क्योंकि इससे अपन कॉलिंग नहीं कर सकते ना लैपटॉप से। तो कॉल पे जाता हूँ मैं, अब यहाँ पर कोई भी आप नंबर मैं इधर डाल देता हूँ, लेट्स से यहाँ पर पहले तो अपन इंडिया कर लेते हैं। कहाँ गया, हाँ इंडिया हो गया। यहाँ पर आपने अपना नंबर डाल दिया, जो भी आपका नंबर है, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर ऐसे नंबर दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हो। इसको सेव करा, अप्लाई कर दिया, ये एक दूसरा एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि सारे मतलब सारे एक्सटेंशन एक साथ कभी भी दिखते नहीं है। एक दो मैक्स टू मैक्स 3 एक्सटेंशन साथ में दिख जाएंगे,
लेकिन सारे एक्सटेंशन नहीं दिखेंगे। हो सकता है अगर कॉल आ रहा है तो साइट लिंक आ जाए, प्राइस आ जाए। ये मत समझना कि मैंने सारे बनाए हैं तो सारे ही आ जाएंगे। ओके, प्राइस, प्रमोशन। अब ये दो एक्सटेंशन आते हैं आपके। एक है आपका कॉल आउट एक्सटेंशन और एक है आपका स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन। ठीक है, देखो कॉल आउट एक्सटेंशन क्या चीज होती है। कॉल आउट एक्सटेंशन होती है आपकी, मैं यहां पर लिख देता हूं, कॉल आउट एक्सटेंशन आपके बिजनेस के बारे में कोई भी यूनिक चीज, ठीक है, एनी यूनिक पॉइंट अबाउट योर बिजनेस, ठीक है, ये कॉल आउट में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं ना, तो कॉल आउट एक्सटेंशन आपका, अगर कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, दो चीजें हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन और स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, मैं दोनों यहां पर लिख देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, लोग कंफ्यूज जाते हैं इसमें कि कौन सी चीज क्या है। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स, ठीक है, ये क्या चीज है, योर बिजनेस, या फिर मैं इसको कहता हूं योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर्ड स्निपेट क्या हो सकता है, किसी होटल का या रेस्टोरेंट का स्ट्रक्चर्ड स्निपेट क्या हो सकता है, जो उसके प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं भाई, चाइनीज फूड है ना, चाइनीज फूड उसका एक प्रोडक्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है, नॉर्थ इंडियन हो सकता है ना, नॉर्थ इंडियन हो गया। एक क्या हो गया, इटालियन हो गया। तो वो इटालियन के अलावा और क्या हो सकता है, XYZ डेजर्ट्स हो गया, ठीक है, डेजर्ट्स हो गया। ये सब उसके प्रोडक्ट हैं, यानी कि आप एक तरीके से मान लो उसके प्रोडक्ट की कैटेगरीज है ना। लेकिन कॉल आउट में क्या आता है, एनीथिंग यूनिक अबाउट योर बिजनेस। तो यूनिक अबाउट योर बिजनेस में क्या क्या आ सकता है, किसी रेस्टोरेंट की मैं देखूं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी क्या हो गया, ये एक ऐसी चीज है जिसको सारे रेस्टोरेंट वाले नहीं देते, थोड़ा सा यूनिक हो गया ना उस बिजनेस के बारे में। तो अपन इस तरीके की यूनिक चीजें कॉल आउट में डालते हैं। और क्या हो सकता है किसी एक रेस्टोरेंट का यूनिक पॉइंट, और क्या हो सकता है, कोई बताएगा आप लोगों में से, प्लीज ट्राई। और क्या डाल सकते हैं अपन यहाँ पे, हाँ जी बताइए तुषार। हम्म हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये भी है एक फ्री लग्जरी एम्बियंस। हाँ, मैं लिख देता हूँ पैकेजिंग। ये भी सही बताया आपने कि लग्जूरियस, आई थिंक स्पेलिंग गलत है बट चलो कोई बात नहीं, लग्जूरियस एम्बियंस नहीं सही है, ठीक है, लग्जूरियस एम्बियंस। और क्या हो सकता है, एक रेस्टोरेंट और क्या दे सकता है अट्रैक्ट करने के लिए, शायद आप लोगों को पता हो, नाम सुनो आप लोगों ने, जैसे एक चीज होती है हैप्पी आवर्स, है ना। हैप्पी आवर्स क्या होता है, जो दिन में मतलब 11-12 बजे तक वो चलते हैं ना हैप्पी आवर्स, उसमें हैप्पी आवर्स 20% ऑफ ये दे सकता है। तो इस तरीके से ना, ये तो होता है कॉल आउट आपके बिजनेस के बारे में। हाँ जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लाइव म्यूजिक, लाइव म्यूजिक, ऑलराइट, ठीक है। ये कॉल आउट हो गया और ये स्ट्रक्चर्ड स्निपेट हो गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कॉल आउट पे बस याद रखना है आपको, कॉल आउट में आते हैं आपके यूनिक पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि लाइव म्यूजिक हर रेस्टोरेंट नहीं देता है, हैप्पी आवर्स हर कोई नहीं देता है, फ्री पैकेजिंग हर कोई नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये तो आपके कॉल आउट में आते हैं। और ऐसे ही ये आपके स्ट्रक्चर स्निपेट में आपके प्रोडक्ट आते हैं। ऐसे अपन एक चीज और देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये कॉल आउट और स्ट्रक्चर स्निपेट किसी एक और बिजनेस का बना लेते हैं, लेट से जिम का बना लेते हैं। आप किसी जिम का एड चला रहे हो,
तो अब आप लोग भी बताना, पहले हैंड रेज कर देना यार, कि स्ट्रक्चर्ड स्निपेट में जिम के लिए अपन क्या क्या डाल सकते हैं। हैंड रेज प्लीज। हाँ जी कनिष्का। पर्सनल ट्रेनिंग ना उसके प्रोडक्ट एंड सर्विस में नहीं आएगा, पर्सनल ट्रेनर हर कोई नहीं देता, तो ये इसमें आएगा, ठीक है ना। हाँ यस ठीक है। हाँ 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 तुषार आप बताइए। वेट लिफ्टिंग हो गया है ना, कार्डियो हो गया। हाँ कार्डियो हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ये तो आपके स्ट्रक्चर्ड स्निपेट में आ जाएगा। योगा वो हो गया हाँ ठीक है। अब इसके अलावा कॉल आउट में क्या क्या आ सकता है इसके। पर्सनल ट्रेनर एक हो गया हमारा, हर कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं, तो छोटे जिम तो देते नहीं है बेचारे, बड़े जिम देते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, 24/7 ओपन, ये हर हर जिम वाला नहीं होता। हाँ तुषार बताइए। यही बोल रहे थे क्या आप भी। हाँ 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 वेरी गुड। फ्री लॉकर्स लिख देता हूं मैं, ठीक है। और क्या हो सकता है। हाँ वन टाइम मेंबरशिप हो गया, ठीक है, समझ गए आप लोग, वन टाइम मेंबरशिप, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉल आउट एक्सटेंशन, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, कुछ आपके बारे में अलग से स्पेशल प्लस पॉइंट यूनिक पॉइंट्स। और बाकी होता है आपका स्ट्रक्चर स्निपेट, जिसमें आपका ये आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक्सटेंशंस। अब देखते हैं कौन सा एक्सटेंशन रह गया है। अब एक रह गया है आपका लीड एक्सटेंशन और ऐप एक्सटेंशन। लीड एक्सटेंशन कैसा होता है, मैंने अभी अभी देखा था, यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो, ये एक लीड एक्सटेंशन आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर दो एक्सटेंशन आ रहे हैं इस वाले में, एक आ रहा है आपका स्ट्रक्चर स्निपेट, एक आ रहा है आपका लीड एक्सटेंशन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, ये देखो यहाँ पर वो आपसे नाम पूछ रहा है, आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, आपका फोन नंबर पूछ रहा है ना। आप इसको भर दोगे, सबमिट का बटन दबा दोगे, बस जी डन है। ओके, तो इसको कैसे बनाते हैं अपन लोग, सेम वही प्रोसेस है, लीड फॉर्म पे जाओ, प्लस पे जाओ, क्रिएट पे जाना, यहाँ पर हेडलाइन, बिजनेस नेम, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा, इसे क्रिएट करेंगे आप लोग अपने आप। अब आपको लोगों से क्या क्या मांगना है, नाम मांगना है, सिटी मांगना है, और सिटी के बाद आपको ये फोन नंबर मांगना है, जो भी ईमेल एड्रेस मांगना है, ये आप टाइप करते जाएंगे, सेव करके अप्लाई कर देंगे। ये आपका लीड फॉर्म एक्सटेंशन भी लग गया। क्रिएट करने हैं सबको सारे एक्सटेंशन। लास्ट आता है ऐप एक्सटेंशन, ये तो आप लगा भी नहीं पाओगे, ये उसी केस में लगा सकते हैं जब या तो प्ले स्टोर या फिर एप्पल के जो ऐप स्टोर है हमारा, उस पर आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर है, यहाँ पर जाना, एंड्रॉयड में मैं यहाँ पर कुछ भी नाम, जैसे मैं मेक माई ट्रिप ही डाल देता हूँ, मेक माई ट्रिप। अगर आपकी एप्लीकेशन, ये आ गया, अवेलेबल है, इसको यहां पर करना है, ऐड के साथ ये नीचे अपीयर होगी। ध्यान रखना ये भी सिर्फ मोबाइल में ही अपीयर होती है, लैपटॉप और उसमें नहीं होती है, डेस्कटॉप में। तो ये हो गया आपका ऐप एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, ये आठ आपके ऐड एसेट होते हैं, जिनको अपन लोग ऐड एक्सटेंशन भी बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। ऑलराइट, ये किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, कोई डाउट हो या कुछ किसी को भी पूछना हो। आई होप सबका सॉर्टेड होगा। ये जब आप प्रैक्टिस करके देखोगे तभी समझ में आएगा। वैसे गौरी, अमन, कनिष्का, मनीष, मोहित, रिति, समृद्धि, तुषार एंड जोरावर, आई होप सबका सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है।